आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की हैंडल इंटीजर एंड फ्लोट इनपुट। अब इसका क्या मतलब, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा एक बुक में प्रोग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे वो मैं सेम काम ही करवा रहा हूँ। सबसे पहले क्या होगा, यूजर एज। तो मेमोरी में बैकएंड पे क्या बनेगा, एक स्टोरेज बॉक्स बन जाएगा यूजर एज नाम से। उसके बाद यहाँ पे देखो, इसको इंट को भी छोड़ो, यहाँ पे क्या होगा, इनपुट एंटर यूजर एज। तो स्क्रीन पे हमें क्या होगा, ये मैसेज शो होगा कि भाई कुछ ना कुछ एंटर करो, तो यहाँ पे एज एंटर करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं 20 एंटर कर देता हूँ ना, तो ये एक नंबर नहीं जाएगा, ये क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग में क्या होते हैं, हमारे नंबर्स भी होते हैं, ठीक है, फिर एबीसी के अल्फाज भी होते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं जैसा कि @ डॉलर साइन, ये सारा कुछ आ जाता है। तो जो भी हम एंटर करते हैं ना, वो एक नंबर के तौर पे नहीं जाता, बल्कि वो क्या जाएगा, एक स्ट्रिंग जाएगा। तो उस स्ट्रिंग को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। अब स्ट्रिंग के ऊपर तो हम मान लो मैंने जो भी एंटर किया, 2 एंटर, मैं इसको प्लस करना चाह रहा हूँ 2 के साथ, तो वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये यहाँ पे क्या जाएगा, एक स्ट्रिंग जाएगा। तो अगर मुझे इसको प्लस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, यानी नंबर्स में, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी एंटर करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ 20। अब 20 को जब यहाँ पे 20 जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया ना, तो वो मिलेगा इस इंट फंक्शन को। तो इंट फंक्शन ये अब स्ट्रिंग में है, इसको कन्वर्ट कर देगा किसको, नंबर्स में। तो एज अब यहाँ पे जो स्टोर होगा वो स्ट्रिंग नहीं होगा, बल्कि एक नंबर होगा। नंबर के ऊपर हम प्लस माइनस जरब कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग के ऊपर नहीं कर सकते, इस वजह से इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आउटपुट शो होगी प्रिंट योर एज इज, तो ये मैसेज ऐसे ही शो होगा। फिर यूजर एज के अंदर क्या है, 20, तो 20 यहाँ पे शो हो गया। अब ये आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि भाई किस तरह से ये काम हुआ है। तो उस प्रोग्राम को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, ताकि आपको समझ आ सके कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और यहाँ पे मैं एंटर करवा रहा हूँ कि भाई कोई नंबर एंटर करो। फिर उसके बाद सेकंड वेरिएबल, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि भाई सेकंड नंबर को एंटर करो। तो वो दोनों नंबर फर्स्ट में और सेकंड में स्टोर हो जाएंगे। फिर मैं उनको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ। तो फिर वहां पे आउटपुट देखो। अब यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर को एंटर करता हूँ। मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल 4, ठीक है, मैंने एंटर किया। उसके बाद वो सेकंड नंबर को मांग रहा है कि भाई सेकंड नंबर एंटर करो, यानी इसकी बात हो रही है। तो मैंने यहाँ पे इस दफा भी कर दिया 4, ठीक है। अब आंसर क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दोनों को ऐड कर रहा हूँ। तो आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए ना, 4 + 4 8 होता है। लेकिन आंसर यहाँ पे देखो कितना आया है, 4 क्यों, क्योंकि ये उसको स्ट्रिंग मान रहा है, ये मान ही नहीं रहा कि भाई ये नंबर है। वो क्या मान रहा है कि भाई ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में कुछ भी आ सकता है, वो हमारे अल्फाबेट भी आ सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी आ सकते हैं, नंबर भी आ सकते हैं। तो इस वजह से इनको वो ऐड नहीं कर रहा। तो इसी मकसद के लिए आते हैं हमारे इंट। अब देखो मैंने उस इंट फंक्शन का यूज किया और इसको क्लोज कर दिया इंट के अंदर, ठीक है। और इसी तरह मैं इसको भी इंट के अंदर क्लोज कर देता हूं। मैंने ब्रैकेट लगाई दोनों साइड पे। तो यहाँ पे देखो अब सिर्फ और सिर्फ मैंने इंट ऐड किया। अब ये जो भी एंटर करेगा ना, जिस तरह से 4 कर रहा था 4, तो इस 4 को वो नंबर में तब्दील कर देगा। और नंबर क्योंकि ऐड हो सकते हैं, तो ये उनको ऐड कर देगा, आंसर हमें 8 मिलेगा। तो अब देखो सेम प्रोग्राम को मैं दोबारा से रन करता हूं। तो अब यहाँ पे देखो दोबारा से रन हो गया। इस दफा मैंने 4 एंटर किया, ठीक है, एंटर दबाया, फिर दोबारा से मैंने 4 एंटर किया, तो अब देखो आंसर 8 मिल गया। तो ये फर्क होता है हमारे इंटीजर में, ठीक है। तो अब उसने इसको नंबर ही माना है, पहले वो नहीं मान रहा था। ये देखो आपके सामने आउटपुट है, वो उसी को वहां पे प्रिंट करवा दे, दोनों को ऐड करके, ठीक है। 4 + 4 यानी दोनों को 4 ही कर दिया, उनको प्लस नहीं किया। उसके ऊपर जो हमारा एडिशन मल्टीप्लिकेशन होता है उसको अप्लाई नहीं किया। यहाँ पे क्योंकि हमने उसको नंबर में तब्दील कर दिया, तो फिर उसने यहाँ पे हमें आउटपुट 8 दे दी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फ्लोट की, ठीक है। ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह है। तो हमने क्या बना दिया, फ्लोट का भी जो प्रोग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने राइट डाउन कर दिया। तो सबसे पहले यूजर हाइट, तो मेमोरी में भी क्या होगा, यूजर हाइट नाम का स्टोरेज बॉक्स बन गया। उसके बाद वो यहाँ पे भी देखो एंटर योर हाइट इन मीटर। तो मैं यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे आपको जिस तरह टर्मिनल में आपको नजर आ रहा था, तो यहाँ पे देखो आपको ये मैसेज नजर आएगा। फिर यहाँ पे आप कुछ ना कुछ एंटर करोगे, जब तक एंटर नहीं करोगे वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अभी फ्लोट में क्यों है, क्योंकि जो हाइट होती है वो किस में आती है, पॉइंट्स में आ जाती है। और हमने डेटा टाइप के अंदर देखा था, हम जो
पॉइंट्स वाली वैल्यूज है उसको फ्लोट के अंदर स्टोर करवाते हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिया है, ये फ्लोट ही लिया है। ठीक है, तो पॉइंट्स, तो ये किस में आ जाएगा, यूजर हाइट यहाँ पे 1.6 यहाँ पे स्टोरेज बॉक्स में स्टोर हो जाएगी, पीछे बैकएंड में मेमोरी में। प्रोग्रामिंग में ये हमें नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बैकएंड में मैं समझा रहा हूँ इस तरह से काम होता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का होगा, योर हाइट ये मैसेज शो होगा और जितनी भी हाइट है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, यानी 1.6। उसके बाद डबल कोड के अंदर जो लिखा हुआ है वो सेम एज इट इज यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, योर एज, फिर उसके बाद यूजर हाइट ये हो गया, उसके बाद हमारा मीटर वो भी शो हो गया। ठीक है, तो अब आ गए हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। ये दोनों वही सेम प्रोग्राम है जो हमने अभी समझे हैं। ठीक है, अब मैं इसको रन करके भी आपको इनके प्रैक्टिकल आउटपुट दिखा देता हूं। तो मैंने इसको रन किया, तो सबसे पहले देखो वो क्या मांग रहा है, एंटर योर एज। ठीक है, आप कुछ भी अपनी एज एंटर कर दो। मैं यहाँ पे 20 एंटर किया था, मैंने भी यहाँ पे 20 एंटर कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद प्रिंट क्या होगा, योर एज इज, फिर जो भी एज आपने एंटर की है, हमने 20 की थी ना, तो देख दो योर एज इज 20। ठीक है, इसी तरह उसके बाद सेकंड, ये जो हमारी एग्जांपल थी जो फ्लोट के लिए थी, तो वो क्या कह रहा है, एंटर योर हाइट इन मीटर्स। ठीक है, तो मीटर में 1.6 मैं कह देता हूं कि भाई हाइट है, तो वो मैंने एंटर कर दी। तो देखो जो आउटपुट आई, योर हाइट इज यूजर हाइट। तो योर हाइट, उसके बाद यूजर हाइट में क्या स्टोर करवाया था हमने, 1.6। तो देखो यहाँ पे 1.6 है। फिर उसके बाद देखो ये मीटर एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है।